तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से हमको थोड़ा प्रॉब्लम है। देखते हैं, कभी आज भी क्वेश्चन ही करा देते हैं। कल 44 क्वेश्चन तक कराया था, उससे आगे आज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, कहता है ए सीक्वेंस ऑफ 3 कंजुगेटिव बेस इन टीआरएनए मॉलिक्यूल विच स्पेसिफिकली बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन और एमआरएनए। तो हम ये बता चुके हैं कि एमआरएनए पर कोडॉन होते हैं और टीआरएनए पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसको एंटी कोडॉन कहते हैं। तो आंसर चला गया एंटी कोडॉन। पढ़ा चुके बेटे, देख लेना सब। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस आर कॉमन टू बोथ आरएनए और डीएनए। तो भैया आरएनए और डीएनए में किस में, डीएनए में टी होता है और आरएनए में यू होता है। दोनों को हटा दो, जिसमें टी और यू होगा उसको हटा दो, बाकी सब हो गया। तो कौन हो गया? ए नंबर हो गया, CGA। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको फंसाने के लिए ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। बच्चा ऑल ऑफ दीज मारेगा, नहीं मारना है। क्या मारना है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से क्या होता है? स्प्लाइसिंग यूकैरियोट में चलता है बेटा, प्रोकैरियोट में नहीं चलता है। जब एमआरएनए, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको एचएनआरएनए कहते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। और इसमें एक्सॉन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है। इंट्रॉन को हटाना ही क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग। और ये पावर सिर्फ और सिर्फ किस पे है? ये पावर सिर्फ और सिर्फ, ये पावर किसके पास है? आरएनए के पास है। इसीलिए हम बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड। स्प्लाइसिंग लेवल पर ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, यहाँ देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ अनयूजुअल बेस आर फाउंड इन टीआरएनए। ठीक है, मेजॉरिटी टी साइसिलूपीज क्या करता है ये तो हम बता चुके हैं। एमिनो एसिड को टीआरएनए से बाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, इन टीआरएनए CCA ग्रुप मौजूद होता है 5 डेज पर, ये बताया जा चुका है। अटैचिंग ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, DHA लूप, बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, सिंथेटेज एंजाइम। और देयर आर 3 रिकॉग्निशन साइट। नहीं बेटे, 3 रिकॉग्निशन साइट नहीं होते। क्या बोल रहा है? इन टी साइसिलू क्या बोलता है? मेजॉरिटी फाउंड इन फर्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था? टीआरएनए, CCA OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन 5 डेसिड। टी साइसिन अटैचिंग टू एमिनो एसिड। नहीं बेटा, एमिनो एसिड से टी साइसिन। CCA ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? 5 डेसिड पर ये मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा देखो क्या कहता है, सबस्ट्रेट कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए। कौन होता है? बोलिए फॉस्फेट। ठीक है, हेक्सोस शुगर थोड़ी होता है, पिरिमिडीन और थाइमिन तो नहीं होता। डीएनए डिफर किससे डिफर करता है? तो दोनों से डिफर करता है, नाइट्रोजनस बेस से और शुगर से, दोनों से। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो ये आरएनए है। TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, हम बोल चुके हैं सारा का सारा वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसमें क्या पाया जाएगा? डीएनए और प्रोटीन मारिए ना, डीएनए एंड प्रोटीन, ये मत मारिए। कहता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टर। तो एडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए का नाम है। ठीक है, टीआरएनए का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच में बी अटैच टू एडिनिन इन। एडिनिन से कौन जुड़ेगा? यूरासिल जुड़ेगा, और कौन जुड़ेगा? कहता है न्यूक्लियोटाइड दैट कैन बी इंटरफेयर इन द सेगमेंट ऑफ। कहता है द बेस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज 3 कोडॉन के फॉर्म में, एंड दिस कैन बी इन्फ्रेटेड दैट कैन बी सेगमेंट ऑफ। ये mRNA पर 3 बेस का बेस सीक्वेंस होता है, पता है ना? चलिए, टीआरएनए अटैच टू लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ। किसके हेल्प से ये जुड़ता है ये बताना है आपको। बताइए किसके हेल्प से जुड़ता है? लार्जर सब यूनिट को जोड़ने में कौन मदद करता है? बताइए। TC लूप, माइनर लूप, एंटी कोडॉन लूप या DHU लूप? तो DHU लूप। ठीक है, कहता है द 3 डायमेंशन व्यू ऑफ टीआरएनए कैसा होता है? तो ये बता चुके हैं। 3 डायमेंशन L शेप होता है, 2 डायमेंशन क्लोवर लीफ शेप होता है, ये बताया जा चुका है, चेक कर लीजिए।
ठीक है, सब बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए हैज क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ किसका होता है अभी तो बताए, टीआरएनए का शेप कैसा होता है, क्लोवर लीफ। कहता है न्यूक्लियोलस में किसका निर्माण होता है, ये तो बता चुके हैं बेटा, आरएनए, आरआरएनए का निर्माण न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें होता है, ठीक है। द मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा डीएनए का, तो बोले थे ना आरएमटी याद रखिएगा, आरएमटी तो हो गया सबसे ज़्यादा डीएनए। उसके बाद आरएनए देख लीजिए, डीआरएनए, उसके बाद क्या होगा बेटा, सबसे ज़्यादा आरआरएनए, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हमको नहीं पता इसका आंसर। सोलबल आरएनए किसको कहते हैं, तो सोलबल आरएनए टीआरएनए को, एडाप्टर आरएनए, सोलबल आरएनए सब इसी को कहा जाता है, ठीक है। आइए अब देखिए, स्मॉलेस्ट आरएनए किसको करिएगा, तो आरएमटी, टीआरएनए को ही क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए, ठीक है। टीआरएनए को ही क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट। कहता है टीआरएनए अटैच टू एमिनो एसिड, 3' एंड से अटैच होता है, एमिनो एसिड इसके 3' एंड से अटैच होता है। एंटी कोडॉन किस पर पाया जाता है, तो ये सवाल आसान है, टीआरएनए पर, ठीक है। अगला देखिए, ये आपको याद है कि नहीं, नहीं पता। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट वे लेवलिंग ऑफ डीआरएनए इन ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट में किसको किसको इस्तेमाल किया गया था, रेडियो एक्टिव किसको, प्रोटीन को, प्रोटीन S35 लिया गया था, और फास्फोरस क्या लिया गया था, 32, ठीक है। तो आंसर गया सी। एविडेंस ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया सेल जब ट्रांसफॉर्म हो गया तो हमको पता चल गया, बैक्टीरिया सेल में जब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमको पता चल गया कि डीएनए फाइनल, डीएनए क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यूनिवोकल प्रूफ किससे आया था, हर्शी एंड चीज से आया था, ये सब बात आपको पता है। आइए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक यूज ऑफ आरएनए एज टेम्पलेट, आरएनए को टेम्पलेट बना के डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, पता है ना, और ये सेंट्रल डोगमा का क्या माना जाता है, एक्सेप्शन माना जाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये आरएनए के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। सीडीएनए प्रोब आर कॉपीड फ्रॉम एमआरएनए मॉलिक्यूल, ये किस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, किस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीडीएनए, ठीक है। अगला देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को खोजा किसने, ये बता चुके हैं, टेमिन एंड बाल्टीमोर, इसलिए टेमिनिज्म भी कहते हैं। रेप्लिकेशन, अब आते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में बताए थे कि क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन किसने खोजा था, हाँ टेलर और उसके साथियों ने, और इसने किस पर, भीसिया फावा, जिसको बकला बोलते हैं, उस पर। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए सीज टेंशन विच इज रिलीज बाय, टेंशन जो काउज होगा, मतलब जब हेलिकेज एंजाइम डीएनए को जब तोड़ेगा बेटा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा आगे की ओर यहाँ लग के, तो ये क्वाइल्ड हो जाएगा ना, तो इस क्वाइल को रिलीज कौन करता है, टोपोआइसोमरेज, ठीक है। ये सब याद रखने वाली बात है, सब पढ़ाया गया है, नहीं पढ़े हैं आइए क्लास में, आपको सब समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉलीमराइजेशन के लिए किसका यूज कीजिएगा, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर, क्योंकि डीएनए से ही तो डीएनए बनाना है, एक डीएनए को तोड़ के दूसरा डीएनए बनाना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अगला क्या है, अगला है डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द फॉलोइंग रीड, किस डायरेक्शन में करेगा, तो 5 से 3' डायरेक्शन में, किस में, चाहे पॉलीमराइजेशन हो या रेप्लिकेशन हो, सब किस डायरेक्शन में होता है बेटा, 5 से 3' डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, तो डीएनए में यू तो होता नहीं है, तो यह कभी नहीं आएगा। हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज मौजूद होते हैं बैक्टीरिया में,
तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो बैक्टीरिया में सिर्फ 3 का, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। मेन कौन है? पॉलीमरेज 3। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सिंथेसिस ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग स्टैंड रिक्वायर, दोनों के लिए प्राइमर की ज़रूरत है। ऐसा कोई नहीं है जिसको प्राइमर नहीं चाहिए, दोनों के लिए प्राइमर। तो सिंगल एंड मैनी सिंगल, इसके लिए एक प्राइमर चाहिए और इसके लिए लैगिंग के लिए बहुत सारे प्राइमर चाहिए। तो आंसर गया बी नंबर। क्यों भाई? क्योंकि डीएनए का पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन फिक्स होता है, वो 5 से 3 करेगा। ठीक है, तो यहाँ सटाएगा और आगे बढ़ेगा और यहाँ सटाएगा आगे बढ़ेगा। तो ये जब आगे खुलेगा तो फिर से उसको प्राइमर लगाना पड़ेगा। इसीलिए लैगिंग के लिए बहुत सारे प्राइमर चाहिए, जबकि लीडिंग के लिए सिर्फ एक प्राइमर चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर द स्टैंड सेपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंजाइम, बहुत चीज़ चाहिए भैया। टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज चाहिए। ठीक है, टोपोआइसो, हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन चाहिए, सब चाहिए। ठीक है, यही चाहिए। कहता है डीएनए स्टैंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट शो कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ ऑन, किस स्टैंड पर बेटा? डिसकंटिन्यूअस और ऑन पैरेंटल स्टैंड। तो 3 से 5 होता है पैरेंटल स्टैंड, तब इसका डायरेक्शन होता है 5 से 3। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका 3rd नंबर। ठीक है, आंसर, अरे यार सोचो ना, पैरेंटल स्टैंड 3 से 5 है, तब ना पॉलीमराइजेशन हो रहा है किधर से? 5 से 3। ठीक है, कहता है इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये 2 काम करता है, दोनों काम। एक्टिवेटिंग द सबस्ट्रेट को भी, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजिंग रिएक्शन, ये दोनों काम करेगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इज नीडेड फॉर, किस लिए? तो डीएनए पॉलीमरेज के लिए, सब के लिए चाहिए, रेप्लिकेशन के लिए भी चाहिए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इलोंगेशन के लिए, तो सब मारिए। डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए का कॉपी किस स्टेज में बनता है बताइए? ये माइटोसिस में बनता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अरे माइटोसिस में भी एस फेज होगा, मियोसिस में भी एस फेज होगा, क्यों नहीं होगा? अब बच्चा यहाँ गलता करता है, माइटोसिस मार देता है, गलता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है बताइए? ये सब बताइए, एस फेज में। ठीक है, एस फेज, सेल का एस फेज। अगला आइए, कहता है, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? यहाँ देखिए, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल बोथ स्टैंड हैव रेडियोएक्टिव थाइमीन अलाउड टू डुप्लीकेट इन द एनवायरनमेंट कंटेनिंग नॉन रेडियोएक्टिव थाइमीन। ठीक है, डुप्लीकेट करने दिए नॉन रेडियोएक्टिव में। कहता है व्हाट विड बी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन रेडियोएक्टिव थाइमीन आफ्टर 3 डुप्लीकेशन, मतलब 3 बार जब डुप्लीकेशन होगा तो कितने रेडियो एक्टिव थाइमीन आ जाएंगे? तो हमने इन्वायरमेंट में क्या रखा है? नॉन रेडियो एक्टिव थाइमीन रखा है ना, इन्वायरमेंट का नॉन रेडियो एक्टिव। तो कहता है रेडियो एक्टिव थाइमीन तो अभी भी 2 ही रहेंगे। अरे बनेगा 8 वाला, 8 बनेगा, 2 to the power 3 हो जाएगा, 3 जनरेशन 8। मगर तुम सोचो 2 गो डीएनए में क्या होगा? रेडियो एक्टिव थाइमीन होगा। अब बाकी में क्या होगा? बाकी में नॉर्मल थाइमीन होगा। आ गया, तो आंसर कहाँ गया बेटा? 2। कहता है ए बैक्टीरियम कंटेन कम्प्लीटली रेडियो एक्टिव डीएनए वाज अलाउड टू नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम फॉर 2 जनरेशन। परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए कितना? 2 जनरेशन हो गया। तो 2 जनरेशन में कितना बैक्टीरिया बनेगा? 4 बनेगा। जिसमें 2 के पास क्या होगा? जिसमें 4 डीएनए बनेगा। 2 जनरेशन है ना, तो पहले जनरेशन में 2 आएंगे और फिर 4 आएंगे। तो 2 के पास क्या होगा? 2 के पास देखो फुल्ली रेडियो एक्टिव था, तो ये स्टैंड भी रेडियो एक्टिव, ये स्टैंड, तो देखो 4 स्टैंड बनेगा। तो इसका एक स्टैंड रेडियो एक्टिव, एक रेडियो एक्टिव, फिर जब खुलेगा तो 4 गो हो जाएगा टोटल। तो 2 स्टैंड, 2 कैसा रहेगा? रेडियो एक्टिव। तो 2 रेडियो एक्टिव, 2 नॉन रेडियो एक्टिव। तो आंसर कहाँ गया? 50% पर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ध्यान देने वाला बात है। कहता है डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, डीएनए फ्रॉम डीएनए बनाने के लिए। तो 87 का क्या हो जाएगा? 1।
ठीक है। मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच 2 स्टैंड ऑफ डीएनए सेपरेट एंड सिंथेसाइज न्यू स्टैंड, ये कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, एक ओल्ड स्टैंड होता है और उस पर न्यू स्टैंड का सिंथेसिस होता है, पढ़ा चुके हैं, देख लेना। कहता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्रोमोजोम डीएनए सिंथेसाइज स्टार्ट फ्रॉम रेप्लिकेशन ऑर्जिन, रेप्लिकेशन साइट से स्टार्ट होता है एंड फैसिलेट बाय टीलोमियर मूव इन वन डायरेक्शन, नहीं है दोनों डायरेक्शन है, डीएनए प्राइमर आर इन्वॉल्व मूव इन बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। जहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है उससे दोनों साइड डीएनए मतलब हेलिकेज एंजाइम तोड़ता चला जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, सेमी कंजर्वेटिव मारिए नहीं, सब फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। 90 नंबर जो क्वेश्चन था वो बता दिया गया। आगे देखते हैं, आगे क्या करें। डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 5 से 3, कुछ मत सोचिए, 5 से 3। सेमी कंजर्वेटिव, ये किसने, मेसेल्सन एंड स्टेहल और ई कोलाई पर, किस पर बेटा, ई कोलाई पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूज, कौन सा क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कहता है मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शन, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शन। ओकाजाकी लैगिंग स्टैंड ऑफ डीएनए, लैगिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन इंक्लूड क्या क्या, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज, लाइगेज भी बास्ट बेस सेगमेंट को जो प्राइमर हटाओगे ना उसको जोड़ने के लिए चाहिए, ठीक है, उसको जोड़ने के लिए चाहिए। अगला 97 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, इन डीएनए रेप्लिकेशन प्राइमर इज, ये स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है, स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है। डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रैगमेंट एंड लेटर ज्वाइंड बाय लाइगेज, ठीक है, लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया जाता है। आइए 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या कहता है। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत भारी क्वेश्चन तो दिया नहीं है, हमको तो नहीं लग रहा भारी है। रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब जब डीएनए खुला तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को ही क्या बोलते हैं, लार्ज ओपनिंग नहीं, स्मॉल हेलिक्स, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, ये जो खुला ना उसी को बोलते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3, ठीक है, हटाइए। द मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3, मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज 3, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आइए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, ये बता चुके हैं, ये करता है 5s आरएनए, टीआरएनए और एसएनआरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज दैट सिंथेसाइज टी, तो कौन सा, टीआरएनए आरएनए पॉलीमरेज एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। तो आरआरएनए के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अब ये बेटा हमको याद नहीं है, ठीक है। 53 देखेंगे, 103 देखेंगे तो बताएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए रिक्वायर प्रोसेसिंग टू बी एक्टिव, नहीं, एमआरएनए प्रोसेस ही होता है, यही बात होता है, करेक्ट, ये गलत है बेटा। ट्रांसलेशन कैन बिगेन विथ एमआरएनए एट इट फुल्ली ट्रांसक्राइब, नहीं, जब तक ट्रांसलेशन शुरू से ही चलता रहता है, मतलब एमआरएनए निकला, ट्रांसलेशन कैन बिगेन व्हेन एमआरएनए कैन बी, नहीं, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन पहले ही होता है, ट्रांसलेशन पहले ही होना शुरू हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, हाँ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। और रो फैक्टर इनिशिएट, तो रो फैक्टर किस में इनिशिएट करता है, ये प्रोकैरियोट में। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये सेम कंपार्टमेंट में ही होता है, तो आंसर सी ही होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं बेटे, ट्रांसक्रिप्शन यदि ये बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया के लिए तब तो सही है, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, हाँ सेम कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म में। कहता है आइडेंटिफाई द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज
टू प्रोमोटर। प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज को कौन बैठाता है? रो फैक्टर, पता है ना? आइए अगला क्या करता है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पॉलीमरेज टाइप। वन पॉलीमरेज टाइप 2 का पॉलीमरेज चाहिए। इट ऑकर कंटिन्यूसली, इट ऑफ्टन कपल्ड विथ ट्रांसलेशन, इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग, डज नॉट रिक्वायर्ड स्प्लाइसिंग बट कैपिंग इज इसेंशियल। ऑल आर करेक्ट। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल आर करेक्ट, सब कलेक्ट है। ये साइटोप्लाज्म में होता है। कपल्ड विथ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के साथ शुरू हो जाता है। स्प्लाइसिंग नहीं होता मगर कैपिंग जरूरी है। कैपिंग नहीं करोगे तो डीएनए को काट दिया जाएगा शुरू से, ठीक है। अच्छा, पिनबोब्रैक्स इज ए इस टीए बॉक्स को ही क्या बोलते हैं? पिनबोब्रॉक्स, ठीक है। ये सब बता गया। पिनबोब्रॉक्स यूकैरियोट में बैक्टीरिया में पाया जाता है, और टाटा बॉक्स यूकैरियोट में, बताए थे ना। कहता है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू टर्म एज, क्या बोलते हैं? डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, और जेड है, और किस? डीएनए इनटू आरएनए, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आंसर दो। आरएनए सिंथेसिस किसके द्वारा कंट्रोल होता है? आरएनए सिंथेसिस किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो हम बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, क्योंकि टर्मिनेटर पर यही सिग्मा फैक्टर जुड़ के आरएनए पॉलीमरेज को हटा लेता है। तो मेरे अंदाज से आंसर सिग्मा फैक्टर, ठीक है। थैंक यू। आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं।